कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्या कॉजेज रह चुकी हैं। पहला तो वो कॉज था कि औरंगजेब की जो एम्पायर था ना वो बहुत ही मतलब एक दीमक की तरह अंदर से खत्म होता गया। क्यों खत्म होता गया, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या हमें ट्रेस करने को मिलता है कि जो औरंगजेब था ना वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो उसकी चीजें अच्छी थी, एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। और औरंगजेब क्या चाहता था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन हो सेंटर में और वो सारे स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा है। बट ये कहना उस टाइम पे इजी था, करना उतना ही मुश्किल था। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास गाड़ियाँ तो थी नहीं, प्लेन्स तो थे नहीं, घोड़ों पे आप सवार कर रहे हो, हाथियों पे आप सवार होकर जा रहे हो, तो आप कितनी ही जल्दी कहाँ पे कहीं पर पहुंच पाओगे। आज अगर दिल्ली में कुछ होता है, साउथ इंडिया में कुछ होता है, तो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने में हार्डली 2 या 3 घंटे लगते हैं। बाय खुद की मीन्स है मतलब थ्रू चॉपर्स, तो 2 या 3 घंटे भी नहीं लगेंगे विद इन, और आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल इजिली कर पाओगे। और वो बेसिक अब फेलियर्स क्या थे, एक तो ना औरंगजेब के बाद कोई स्ट्रॉन्ग रूलर था ही नहीं। जो रूलर्स थे जितने भी उसके हेरिटेज में आगे आए वो इतने शार्प नहीं थे कि वो अच्छे से हैंडल कर पाए। उनको सिर्फ चाहिए था हमारी कोई तारीफ कर दे, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। दूसरी तरफ मराठास थे जो अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे, पर औरंगजेब के टाइम पे फेल हुए जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, डेक्कन में फिर उन्होंने अपना दोबारा से वो खड़े हुए। 25 साल उनको मतलब स्ट्रगल होने के लिए ड्राइवेशन कितनी हो गई, प्रेस्टीज की बात आ गई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक ये भी था कि मराठा की वो हो गई, एक तरफ को चले गए। वहां से भी मराठा का एक्सपेंशन गया, नॉर्थ में वीक होता गया। सेंट्रल अथॉरिटी में वो जाने लगे, मुगल्स की हो जाने लगे, बाहर कहीं उन्होंने देखा ही नहीं। औरंगजेब कंफ्लिक्ट विद सम, अब औरंगजेब के कुछ कंफ्लिक्ट थे राजपूत राजाओं के साथ, सिख्स के साथ, बुंदेलियास के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। ठीक है ना। तो जब द मुगल स्टेट जो डेज थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके टाइम पे इन लोगों के टाइम पे क्या था, सेकुलर स्टेट थी अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे। बट औरंगजेब के टाइम पे क्या था, सिर्फ एक मुस्लिम्स को सपोर्ट करना, हिंदूज के लिए बहुत हार्श पॉलिसीज रखना। और मैं ये नहीं बोल रही, ये एनसीईआरटी बोल रही है। आप पढ़ आप पढ़ सकते हो, ये एनसीईआरटी बोल रही है ये सब चीजें होना।